जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किस देवता के लिए आपको किस चीज़ का दीपक जलाना है और कितने मुखी दीपक आपको अपने इष्ट देव या अपने देवता या कुल देवी को लिए आपको कितने मुखी दीपक आपको अर्पित करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में पूजा पाठ बिना दीपक के अधूरी मानी जाती है। कोई भी पूजा पाठ जब तक पूरी ना नहीं होती है, जब तक कि उसका दीपक उज्जवल ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि जब दीपक की जो लो होती है उसका उससे हमारा सीधा संपर्क हमारे भगवान हमारे इष्ट देव से जुड़ता है। हर किसी के इष्ट देव अलग होते हैं। किसी के भगवान हनुमान जी होते हैं, कोई भगवान भोलेनाथ को मानता है, और जैसा कि मेरा है, मैं माता जी को मानती हूँ। तो हर किसी के इष्ट देव अलग होते हैं और हर किसी की पूजा पाठ में दीपक का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी विषय में बताने जा रही हूँ कि किस देवता के लिए कितने मुखी दीपक जलना चाहिए और किस चीज़ का दीपक जलना चाहिए, तेल का, घी का, या किस किस चीज़ों का हम दीपक में प्रयोग कर सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे देती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप किस देवता के नाम का दीपक जलाते हैं, तो वो बोल देते थे भाई हम तो ऐसे ही दीपक जला देते हैं, जो कि गलत है। आप जिस देवता का भी दीपक जला रहे हो, पहले आपको उसको याद करना है, उसका सिमरन करना है। जैसे कि मैं अपने घर में शाम के टाइम में, सुबह के टाइम माता रानी जी का दीपक उज्जवल करती हूँ या जलाती हूँ, तो मैं हाथ जोड़कर पहले माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, मैंने आपका दीपक उज्जवल किया है, इसे स्वीकार करो। जैसी टूटी फूटी मेरे से भक्ति पूजा हुई है, उसे स्वीकार करो। तो इस तरह कहकर आपको अपनी पूजा को शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने घर में के मंदिर में बहुत सारी तस्वीर रखी और आपने किसी के नाम का भी दीपक उज्जवल कर दिया। ऐसे करने से आपका जो फल है वो अधूरा रह जाता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं किस देवता के लिए किसका दीपक जलाएं, मतलब घी का, तेल का या सरसों का तेल का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घी के दीपक की। मतलब धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक घी का दीपक शुभ समृद्धि के लिए जलाया जाता है, ठीक है। तो दीपक का इस्तेमाल रोज की पूजा में किया जाता है। तिल के तेल का दीपक शनि देव जी की पूजा में किया जाता है। और जो देसी घी का दीपक होता है, वो माता लक्ष्मी जी के में, भगवान भोलेनाथ की में, भगवान विष्णु जी की पूजा में हमें देसी घी का दीपक उज्जवल करना चाहिए। तिल के तेल का दीपक हमें शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। हालांकि इस तेल का इस्तेमाल अन्य देवताओं की पूजा में भी किया जा सकता है। और सरसों के तेल का दीपक सूर्य देव और काल भैरव, मतलब सूर्य देव और काल भैरव की पूजा में भी हम इस तेल का, मतलब सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं और उनका दीपक जलाया जाता है, जो कि अच्छा माना जाता है। चमेली के तेल का दीपक जो संकट मोचक हमारे हनुमान जी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए गाय का घी या तिल का तेल का इस्तेमाल में लाने की कई बात कही गई है। तो दोस्तों, जब भी आप भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ करते हो, तो आपको उनके लिए हमेशा आपको चमेली के तेल का दीपक उज्जवल करना चाहिए। और आप लोगों को क्या करना है, आपको चमेली के तेल के साथ उनमें थोड़ा सा सिंदूरी रंग अगर आप डाल देते हो, तो इससे जो आपकी पूजा का फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस देवता के लिए कितने मुखी दीपक का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। हनुमान जी की पूजा में आपको 3 कोनों वाले दीपक को जलाना है, मतलब 3 मुखी बत्ती वाले दीपक को आपको जलाना है। मान्यता है कि इस तरह के दीपक को जलाने से क्या होता है, भगवान जो हनुमान जी है वो बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा में आपको 3 बत्तियों वाले, मतलब उसमें 3 कोनों वाला दिया होता है, उसका प्रयोग करना है। और गणेश जी की पूजा में आपको 3 बत्तियों वाले घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हनुमान जी के लिए चमेली का तेल होना चाहिए और 3 कोनों वाला दीपक होना चाहिए। तो वहीं विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता, मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग माने तो इन 3 बत्तियों वाले दीपक जलाने से भगवान गणेश जी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपको शीघ्र उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी के लिए कितने मुखी का दीपक जलाएं।
माता लक्ष्मी जी के लिए कहा जाता है कि 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि कहा जाता है कि शास्त्रों में जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप 7 मुखी घी का दीपक जलाते हैं तो जो माता लक्ष्मी है वो बहुत जल्दी शीघ्र ही आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। और भगवान विष्णु जी के लिए हमें 16 बातियों के मतलब कितनी बातियों का 16 बातियों का दीपक जलाना चाहिए। तो अगर अगर आप जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम विष्णु भगवान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है और हमारी सारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि 2 मुखी वाले दीपक में से माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा के लिए हमें कौन सा दीपक उज्जवल करना है? माँ दुर्गा के लिए हमें 2 मुखी दीपक जलाना है। इससे भक्ति उनकी पूजा में 2 मुखी दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। पंचमुखी दीपक का प्रयोग भगवान शिव के पुत्र, पंचमुखी दीपक का प्रयोग किसके लिए होता है? पंचमुखी दीपक का प्रयोग भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा के लिए पंचमुखी बाती वाले दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि इसके बहुत जल्दी आपकी नेगेटिव जो चीज़ें होती है वो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। और दोस्तों, राहु केतु के लिए आपको जो अगर आपकी जो ग्रह दशा है उनमें राहु केतु का पहरा है या उनकी आपकी ग्रह दशा आपकी चल रही है तो राहु केतु के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप पर जो उनकी ग्रह दशा चल रही है वो कम हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अगर शत्रु से आप लोग परेशान हो, मतलब शत्रु कोई आपके पीछे बहुत बुरी तरह लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना उचित उज्जवल माना गया है। आर्थिक सुधार के लिए मतलब आपके घर में अगर आर्थिक सुधार मतलब किसी तरह की नेगेटिव शक्ति है तो आपको रोज़ सुबह सुबह शाम आपको डेली देसी घी का दीपक लगाना है। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा और आपकी घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा का काम बिना दीपक के अधूरा रहता है। तो जो मैंने आप लोगों को ये सावधानी बताई हैं आपको इसी अकॉर्डिंग पूजा करनी है, क्योंकि पूजा करते वक्त आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप पूजा किसी और देव की कर रहे हो और 2 मुखी या 4 मुखी दीपक जला रहे हो, आपको उसका मतलब ही नहीं पता है। तो आप लोगों को इन सारी बातों की जानकारी विशेष रूप से होनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई। और एक और बात, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपको पूजा का फल है वो आपको पूर्ण नहीं मिल पाता है। तो फिर आप लोग क्या कहते हैं? अरे मैंने तो पूजा पाठ की मगर उसका फल मुझे अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि पूजा का फल जब भी प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में इसने इतने देवी देवता, इतने इष्ट है। अगर आप किसी का नाम लेकर या किसी का सिमरन कर कर आप उसका पूजा पाठ या दीपक नहीं जलाते हो तो आपकी पूजा का पता नहीं कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है, तो उसका फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय माता दी दोस्त, जय माता।